हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उष्मा हीट से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं की कुल वेग का, डी उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? ऑप्शन है ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केल्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केल्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ऑप्शन है ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है ए 2 अधातुओं, बी 2 एक सदृश धातुओं, सी 2 असदृश धातुओं, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 असदृश धातुओं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पायरोमीटर किस तापमापी को कहा जाता है? ऑप्शन है ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन मान में कितना होता है? ऑप्शन है ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 310। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक समान होता है? ऑप्शन है ए -40 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी -273 डिग्री, डी 100 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए -40 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ऑप्शन है ए 1 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी -273 डिग्री, डी -300 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी -273 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री के बराबर होता है? ऑप्शन है ए 40.16 डिग्री, बी 36.89 डिग्री, सी 35.72 डिग्री, डी 32.36 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 36.89 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन है ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी -4 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी
4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? ऑप्शन है ए गर्मी के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई डोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई डोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? ऑप्शन है ए जल, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलोमीटर कौन सी मापन की एक युक्ति है? ऑप्शन है ए दाब की, बी पौधों में वृद्धि की, सी ऊष्मीय विकिरण की, डी वायु की गति की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन है ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा, डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी प्रकीर्णन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी संवहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? ऑप्शन है ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।